हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, और कल हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी सीखी थी। यानी कि हमने सीखा था कैसे हम धारा का वर्गमूल मध्य मान निकालेंगे। तो हमने ये देखा था कि जो IRMS होता है, यानी कि जो धारा का वर्गमूल मान है IRMS, वो होता है आई नॉट अपॉन √2 के समान। अब यहाँ पर हमें एक बात जानने को मिली थी कि जो आई नॉट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका मतलब होता है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। ये चीज हमने जानी थी कि आई नॉट को हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आई नॉट का मतलब होता है शिखर मान। किसका शिखर मान? धारा का शिखर मान। अब मैंने आपको ग्राफ बताया था, इस ग्राफ में हमने ये चीज देखी थी कि जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड होगी, देखो जैसे ये एक हम्प है ना, इस हम्प से ये नीचे चलना शुरू करता है, यानी कि इसने यहां से क्या किया, इस ग्राफ ने नीचे चलना शुरू किया, तो इसको हम कहते हैं आई नॉट। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। कहां से शुरू हो रहा है? इस पॉइंट से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। ये समय है, तो इधर चलता है समय और इधर चलता है हमारा करंट, जहां पर हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट होगा आई नॉट पे। तो IRMS कैसे निकाला जाएगा? आई नॉट बटा √2 से। उसी प्रकार से अगर आपको VRMS देखना है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। V का मतलब है वोल्टेज, यानी कि अगर आपको यहाँ पे देखना है वोल्टेज का वर्गमूल मध्य मान, तो आपको VRMS निकालना होगा, और वो होगा V नॉट बटा √2 से आप निकालेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हमने जानी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए फटाफट इसे नोट करेंगे। इस पे एक बेहतरीन और बहुत ही प्यारा प्रश्न हम करने वाले हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन इस पे देखेंगे। क्वेश्चन है अ वोल्टेज ऑफ V इक्वल टू 300 साइन, ठीक है। ये हमें वैल्यू दे रखी कि वोल्टेज हमारे पास है 300 साइन, इसको बोल लीजिए 200 साइन 314 टी, ये हमें दे रखा है, ठीक है। वोल्टेज का मान हमें दे रखा है 200 साइन 314 टी is applied to a 40 ohm resistor। फाइंड, पहला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, दूसरा पॉइंट है पीक वोल्टेज, तीसरी चीज हमसे पूछ रहा है VRMS, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन हमें दिया है, प्रश्न हमें दिया है कि जो वोल्टेज है वो दिया गया है V बराबर 200 साइन 314 टी, ठीक है, ये दिया है। उसको अप्लाई किया गया, इसे 100 ओम के प्रतिरोध में लगाया जाता है, ठीक है। इसे 100 ओम के प्रतिरोध में लगाया जाता है। आपसे सबसे पहली चीज पूछी है आवृत्ति बताएं, दूसरी चीज हमसे पूछी है कि शिखर मान बताएं वोल्टेज का, और तीसरी चीज हमसे पूछी है VRMS बताएं, यानी कि वर्गमूल मान बताएं, ठीक है। यह प्रश्न हमें दिया। चलिए ठीक है, आपसे क्या पूछा है? आवृत्ति बतानी है आपको, आपसे पूछा है शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान, और तीसरी चीज पूछी है आपसे VRMS यानी कि वोल्टेज का वर्गमूल मान। अब ये इक्वेशन आपको दे रखी है, 314 टी यहाँ पे आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, बस वैल्यूज को चेक करना है और आंसर निकाल के हमें बताना है। चलिए तो जल्दी से शुरू हो जाए। तो देखिए यहाँ पे V बराबर दे रखा है हमें 200 साइन 314 टी, है ना। हमें इसे क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करनी है स्टैंडर्ड इक्वेशन से V नॉट साइन ओमेगा टी के साथ, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने इसे कंपैरिजन किया, तो यहाँ से हमें देखो एक चीज सीधी सीधी दिख गई कि V नॉट बराबर, देखो साइन की जगह साइन है, ओमेगा की जगह यहाँ पर 314 और टी की जगह टी दे रखा है। तो हमें कंपैरिजन करते सीधे मिल गया
कि वी नॉट का मान कितना है, 200 है। इकाई जरूर लगाएं क्योंकि इकाई के पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है, इकाई से नंबर मिलते हैं। ठीक, तो वी नॉट इज इक्वल टू 200 वोल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, समझ में आती है बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कि हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी है ना। अब देखो यहाँ पर ना धारा का, यहाँ पे हमसे शिखर मान पूछा था तो हमने ये निकाल दिया, यानी कि वी नॉट हमें निकालना था, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी की भी बात कर लेते हैं फटाफट। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम ओमेगा को इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 314, यानी कि ओमेगा का मान हमें 314 दे रखा है। अब हम बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं कि जो ओमेगा होता है वो 2π/t होता है ना, यही होता है, 2π/t होता है। तो ओमेगा की जगह लगाएंगे 2π/t और यहाँ पे आ जाएगा 314। अब आप एक बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1/टाइम को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। 1/टाइम का मतलब 1 समय का मतलब आवृत्ति होता है। तो क्या हम यहाँ पर 1 समय की जगह आवृत्ति लगाएं तो ओमेगा का मान 2πf बन जाएगा। बहुत ही आसान बन गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इस ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2πf। और क्वेश्चन में यही हमसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 314/2 इंटू पाई, 314 एज इट इज, 2 की जगह 2, पाई का मान कितना होता है, दैट इज 3.14। मैथ्स कहती है पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100 हो जाएगा, 314 से 314 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 250 टाइम्स काट लेगा 100 को, आंसर आ जाएगा 50। और इकाई जरूर लिखेंगे हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ये पूरा कोर कॉन्सेप्ट इसका जान लिया कि कैसे हमें ये निकालना है, कैसे हमें ये कैलकुलेट करना है। ओमेगा का मान होता है 2π/t और ओमेगा का मान हो जाएगा 2π/t, हाँ 2π/t, या ओमेगा का मान हो जाएगा 2πf। ठीक है, चल ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमसे क्या पूछिए, हमसे पूछा है VRMS, यानी कि वोल्टेज का वर्गमूल मध्य मान। क्या पूछा हमसे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस, बहुत ही सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको VRMS निकालना है, राइट, आपको वर्गमूल मान निकालना है। तो आपको पता है जो VRMS होता है वो होता है V0/√2, है ना। VRMS क्या होता है, V0/√2, जहां पर V0 का मतलब होता है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। और जो हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था इक्वेशन से 200 वोल्ट। हमने 200 वोल्ट निकाला था, कैसे सर, अभी तो निकाला था इस इक्वेशन में, देखो, है ना, इसी इक्वेशन से अभी हमने कैलकुलेट किया था 200 वोल्ट। चलिए, तो करना कुछ नहीं है, इसको उठा के यहाँ पे रख देना है, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। तो VRMS बराबर आ जाएगा 200/√2। अब रूट कभी भी डिनोमिनेटर यानी कि बट्टे के नीचे नहीं रहता, रूट को ऊपर भेजना होगा। अब इस रूट को ऊपर भेजने के लिए हम √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको रैशनलाइज कर देंगे और इसका मान बन जाएगा 200√2, और √2 इंटू √2 मतलब √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, 2, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ना, 2 से ये कैंसिल होगा 100 टाइम्स, आंसर आ जाएगा 100√2। और √2 का मान भी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो सॉल्व करेंगे तो ये 100 पे 2 जीरो है तो ये 2 डेसिमल पीछे चले जाएगा और ये आएगा 14.14। अब सवाल क्या है, ये VRMS है तो इसकी इकाई हो जाएगी वोल्ट। यहाँ पे आपको पूरे पूरे नंबर प्राप्त हो, ठीक है। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से इसे करना। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से, तो थोड़ा सा सही कर लेना, ये 141.4 होगा, ठीक है, 2 डिजिट पीछे जाएगा ना पॉइंट, 141.4। अब ठीक है, चलिए सेम ही क्वेश्चन है, बट अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चीजें अलग पूछी गई है। क्वेश्चन है V बराबर 200 sin 314t। पहला पॉइंट था आपको इज अप्लाइड
अक्रॉस 40 ओम रजिस्टर। ठीक है, V इज इक्वल टू 200 sin 314 t इज अप्लाइड अक्रॉस 40 ओम रजिस्टर। फाइंड, इसको फिर से लिख देता हूँ, V बराबर 200 sin ओमेगा t को 40 ओम प्रतिरोध के साथ लगाया गया। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है, को 40 ओम के प्रतिरोध के साथ लगाया जाता है। ठीक है, ना हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड, याद करें या निकालें, पहला IRMS। ठीक है, दूसरा, या IRMS से पहले हम बोलते हैं आई नॉड निकालें, आई नॉड यानी कि पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट निकालें, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान निकालना है। प्रत्यावर्ती पहला चीज ये निकालनी है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, दूसरी चीज आपको निकालनी है IRMS। ठीक है, तीसरी चीज आपको निकालनी है VRMS। हालांकि VRMS आपने निकाल ही दिया, तो मैं तीसरी चीज दे देता हूं, पावर आपको निकालनी, पावर डिसिपेशन। क्या निकालना है आपको, आपको निकालनी है शक्ति। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पर निकालनी। चलिए आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। इक्वेशन को देखें, कंपैरिजन करें। ठीक है, देन मैं इसको सोल्यूशन आपको देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालते हैं। इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास है V बराबर 200 साइन 314 t। ठीक है, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से 200 V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर V नॉट का मान कितना आ जाएगा, 200। ये हमारे पास पीक वैल्यू है। ठीक है, VRMS हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो निकलेगा V नॉट अपॉन √2। अभी हमने निकाला भी था कि 200 बटा √2। फटाफट इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमने निकाल लिया है। √2 से मल्टीप्लाई, तो 200 इंटू √2 बटा 2। ये हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया था, इसलिए मैं थोड़ा इसको तेजी से बता देता हूँ कि हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी। चलिए, ये सब हमने निकाला था। अब नाउ बात, हमें ये नहीं निकालना, हमें तो कुछ और निकालना है। हमें निकालना है पीक वैल्यू ऑफ AC, यानी कि हमें आई नॉट निकालना है। अब अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू कैसे आएगी, तो ध्यान से सुने। R का मान दे रखा है हमें 40 ओम। क्वेश्चन में साफ बोला है कि 40 ओम प्रतिरोध में, 40 ओम प्रतिरोध में हमारे पास क्या लगा है, ये वोल्टेज लगा है। ठीक है, अब R हमारे पास है। अब बड़ी ध्यान से सुनना, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के बताऊंगा। अगर आपको VRMS दे रखा हो, ठीक है, और अगर आपको V नॉट दे रखा हो, और आपको रेजिस्टेंस भी दे रखा हो, प्रतिरोध भी दे, तो ओम का नियम कहता है V बराबर IR। ध्यान से सुनना, अगर ये RMS होगा तो ये भी RMS ही होगा। यानी कि अगर ये वोल्टेज का वर्गमूल मध्यमान है, तो ये भी धारा का वर्गमूल मध्यमान होगा गुणा प्रतिरोध। अगर यहाँ पर V नॉट है, तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I गुणा R। तो यहाँ आ जाएगा I नोड और यहाँ आ जाएगा R। बस सिंपल। तो VRMS कितना निकाला था सर, तो VRMS हमने निकाला था 141.4। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 141.4 बराबर IRMS गुणा R। R का मान कितना है, 40। IRMS निकालना है, गणित कहती है 40 को कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे, है ना। बस अब क्या करना है, कैंसिल कर लेते हैं। चाहे तो 4 से काट लो, चाहे फिर 2 से काट लो। ठीक है, पॉइंट हटाओ, एक 10 आ जाएगा, सबसे आसान। 14 14 बटा 400। आओ करते हैं 14 14 को 400 से भाग।
तो 14 14 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 तिया 12 बचा 2 1, 4 पंजे 20 बचा 1 4, 4 तिया 12 बचा 2, दशमलव लगा के 0 और 4 पंजे 20, यानी कि हमारा आ गया 353। यानी कि इसको सॉल्व करके हमारा कितना है, देखो 4 से कैंसिल किया तो 353.5 और नीचे है 100। जब नीचे 100 होता है तो क्या होता है, नीचे 100 होता है तो ये दशमलव और आगे आता है पीछे, तो इसे डिवाइड करना होता है हमें, ठीक है। तो दशमलव क्या आ जाएगा आगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.53, इतना है एम्पियर करंट, ठीक। ये आ गया। अब वी नॉट हमने कितना निकाला था, तो वी नॉट हमने इक्वेशन से देखा था 200 वोल्ट है, तो वी नॉट की जगह हम वी नॉट रख देते हैं 200। आई नॉट हमें निकालना है, आर की जगह आर कितना, वैसे 40 दे रखे है ना, आई नॉट का मान आ जाएगा 200 बटा 40, 0 से 0 कटा, 5 चौगु 20, आई नॉट का मान आ जाएगा 5 एम्पियर। तो आपने आई नॉट भी निकाल लिया, यहाँ से शिखर मान निकाल लिया और यहाँ से आई आर एम एस भी निकाल लिया, वर्गमूल मध्य मान भी निकाल, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसे नोट कर लें, ये तो हमने कर लिया था। नाउ हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि पावर डिसिपेशन बतानी है, कितनी शक्ति हुई यहाँ पर। तो पावर डिसिपेशन के लिए हमारे पास देखिए फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, खैर आने पिछले चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा था। पावर डिसिपेशन कैसे निकलता है, तो पावर डिसिपेशन निकालने के लिए, यानी कि कितनी शक्ति लगी, इस शक्ति के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर आई स्क्वायर आर। आपने पढ़े होंगे फॉर्मूले सारे के सारे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सारे सूत्र हमने पढ़े। तो P बराबर यहाँ पे आ जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस क्या है सर, तो 3.5 है, देखो 3.5 है यहाँ पे आई आर एम एस, ठीक है, इंटू आर का मान कितना है 40। बस इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 40, पॉइंट हटेगा एक 10 आएगा, पॉइंट हटेगा एक 10 आएगा। नाउ करना क्या है, सॉल्व कर लेना, नॉर्मली 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 5 7 35, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बना 35 इंटू 7 इंटू 2। देखो जब आप मैथ करते हैं तो थोड़ा आसानी की तरह से करें, 7 2 14, 14 को 35 करेंगे तो आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ 35 2 करें तो 70 होता है, 35 दूनी 70, 70 इंटू 7। अब हमें 7 का टेबल तो याद है, 7 7 49, यानी कि मुझे कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए हम ऐसा नंबर चूज करें मल्टीप्लाई में जहां पे सरल हो गुणा करना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 490, और क्योंकि पावर निकाल रहे हैं तो वॉट, ठीक है, 490 वॉट हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर। चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर लें। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, नॉर्मल फॉर्मूले बनाए। नाउ एक क्वेश्चन छोटा सा, ये क्वेश्चन है कि आपको वोल्टेज दे रखा है, आपको कह सकते हैं 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, आपको ऐसे करके क्या दिया है, एक इक्वेशन दे रखी है, एंड आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन, आप इसकी इक्वेशन बनाए, क्या बनाए, इसका समीकरण बनाए। आपको वोल्टेज दे रखा है, समीकरण बनाना है, क्या बनाए, समीकरण। अब समीकरण कैसे बनता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से। तो फटाफट से इसको भी कर लेते हैं, कुछ नहीं करना आपको, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी जैसा इसकी शक्ल या सूरत बनानी है। अब सर V नॉट कैसे निकाला जाए, देखो तो जो ये चीज हमारे घर में मेंस लाइन में आती है ना, वो VRMS होती है। तो VRMS का मान होता है V नॉट बटा √2, ये हमने पढ़ लिया। V नॉट को यहीं छोड़ दें तो ये चला जाएगा VRMS इंटू √2। हाँ सर, VRMS कितना है, 220 गुणा √2, सिंपल है। इसको सॉल्व कर ले तो 220 गुणा 1.414 बना देंगे, और ये आपके पास V नॉट निकल जाएगा। V नॉट सिंपल है, तो V नॉट निकालने के बाद बस मल्टीप्लाई करना है और इसको कहाँ रख देना है, यहाँ पे रख देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें 1.414, इसको मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8, 2 8 2 8 2 8 10, 8 2 10 और 11, 8 2 10 और 11, यहाँ आ जाएगा 3, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपका 31.108। अभी यहाँ पर क्या छूट रहा है, यहाँ पर छूट रहा है आपका एक 10 220 का, है ना, तो एक 10 से इसको गुणा भी कर दो, तो V नॉट का मान आ जाएगा हमारा 311.08, जिसको हम नियरली 311 वोल्ट ले सकते हैं।
आधा काम हमारा हो गया खत्म, है ना। वी नॉट हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए इस इक्वेशन को बनाने के लिए, ओमेगा। तो क्या हम ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख सकते हैं? हाँ सर रख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें दी है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सिंपल। तो देखिए वी नॉट की जगह हमने निकाल दिया, साइन की जगह साइन, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, एफ का मान हमें यहाँ पे दे दिया और टी की जगह टी, और हमारा समीकरण बन गया। और फटाफट से समीकरण को भी बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है, v बराबर वी नॉट साइन 2 पाई, एफ का मान है 50 और टी की जगह टी, तो हमारी समीकरण आ जाएगा 311 साइन 50 दूनी 100 पाई टी, और आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पूरे नंबर, सिंपल। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यूज निकालनी है, फॉर्मूला आपके पास है और आपका आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं कल की क्लास में, और कल हम करेंगे फेजर डायग्राम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में विभिन्न प्रकार के हम परिपथ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।